हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना तैयारी को बिल्कुल बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन हमारा होगा। क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसीलिए अगर आपको मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को सॉल्व करने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे भाई आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा जो आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर मेरे भाई इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लास्ट तक देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये यहाँ से हमारा शुरू होता है टाइप 5। मेरे भाई ये प्रश्न देखिएगा, आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है प्रश्न। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को आप एक लाइक कर देंगे मेरे भाई, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक थैले में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपया है। थैली में 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना होगा। 5 रुपयों की सिक्कों की संख्या मेरे भाई कितना होगा, ये बात आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को तरीका बताएंगे, उसके बाद आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आप कैसे देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तरीका का बात करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक का बात करेंगे। मेरे भाई 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का है, जिसका क्या है तो रेशियो है 5:7:8 है ना। तो इसका अगर टोटल मूल्य का बात करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना होगा, 5 दूना 10 रुपया होगा। 5 रुपया का 7 सिक्का है तो कितना होगा, 5×7 35 हो जाएगा। 10×8 80। अब इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ 1250 रुपया है और ये 1250 रुपया हो जाएगा। यहाँ 80, ये सबसे पहले ये 45 हो जाएगा। 45 और 80 को जोड़िएगा तो 125 देगा। मेरे भाई पूछा है आपसे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या देखेंगे तो 7 है। यहाँ से काटेंगे 10 बार में, यहाँ 10×7 हो जाएगा कितना, 70 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे, जो क्या देखेंगे तो 7 रुपया 7 सिक्का है, कितना 5 रुपया का कितना सिक्का, 7 सिक्का है। तो मेरे भाई 7 से कटने वाला ऑप्शन क्या 84 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 78 कटेगा मेरे भाई, 7 से नहीं कटेगा। 7 से 1 कटेगा 70 और 1 कटेगा 13×7 91, यानी ये 2 ऑप्शन कटेगा। तो मेरे भाई आप इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी कम समय लगेगा, यकीन मानिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर गया, इसीलिए आपका ये शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगा। जो आप क्या देखते, डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 7 से कटने वाला। तो मेरे भाई आप कितना कम समय में लगा सकते हैं सवालों को, तो बस तरीका पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न में ये आपका ट्रिक्स काम करेगा, जरा देखिएगा। तो आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका ना चाहिए मेरे भाई। जहाँ जो अप्लाई होगा वहाँ आपको वो अप्लाई करना होगा। ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जरा देखिएगा। कहता है राकेश के पास केवल 2 और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल राशि 240 रुपया हो, तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बता दीजिए। यहाँ पे भी आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद मेरे भाई बाय मेथड जाएंगे। सबसे पहले देखिए 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, उसके बाद मेरे भाई टोटल सिक्का है कितना, 60 सिक्का है। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, तो देखिए क्या इस दोनों का सम 60 है मेरे भाई, नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिएगा तो 70 है, नहीं होगा। 50 और 10 होता है 60, 20 और 40 होता है 60, यानी ये 2 ऑप्शन हो सकता है।
और सभी का सम आप देखेंगे, अगर सभी का सम देखेंगे मेरे भाई, दोनों की धनराशि को जोड़ेंगे तो 240 होगा। 5 रुपया का 40 सिक्का है तो 40 पंच कितना होगा, 200 हो जाएगा। और 40 यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को भी ना चेक करना है। तो ये हो जाएगा 5 25 यानी 250, तो ये 5 रुपया का ही सिक्का दे रहा है, 250 रुपया, लेकिन दोनों मिल के है कितना, 240 ही है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन फ्लप कर गया। कौन सा ऑप्शन, तो मेरे भाई ये ऑप्शन सी, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक था मेरे भाई। इसको बाय मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीका को देखिएगा। 2 है 5 है ना, इसका सिक्का का बात कर रहा है तो नहीं पता है, लेकिन मेरे भाई धनराशि कर रहा है, यानी 2 रुपया का एक्स सिक्का होगा, 5 रुपया का वाई सिक्का होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये देगा 240। इतना तो आप जानते हैं। उसके पास कुल सिक्का कितना है, 60 है, यानी कि 2 रुपया का एक्स सिक्का है, 5 रुपया का वाई सिक्का है। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये देगा 60। मेरे भाई एक को बराबर कर लीजिए। एक को जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ आपको 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, तो 120 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ घटाइएगा तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 120 घट के 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 यानी 40। ये y जो है 5 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का यहाँ देखेंगे 5 है, तो 40 देखेंगे लास्ट में किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है। तो आपका इस प्रकार से भी आंसर ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 180 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये NTPC 2021 में पूछा है प्रश्न। मेरे भाई देखिएगा क्या कहता है, एक बार प्रश्न को समझिएगा। कहा किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कुल कितने रुपये हैं। बक्से में कुल कितने रुपये हैं मेरे भाई, टोटल अमाउंट पूछ रहा है जो कितना होगा। तो सिक्का है किसका किसका, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। रेशियो दिया है 1:2:3। मेरे भाई यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इसका रुपया में वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 रुपया का एक सिक्का 1 रुपया होगा, 50 पैसा का 2 सिक्का, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 1 रुपया होगा। मेरे भाई 50 पैसा का 2 सिक्का यानी कि 100 पैसा, 100 पैसा में 100 से भाग देंगे तो ये आपका 1 रुपया देगा। ये बात तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो ये 1 रुपया हो जाएगा। 25 या 75 ये पैसा हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 रुपया 75 पैसा यानी 2.75 रुपया हो जाएगा। प्रश्न कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है। कितना है, 80 है, यानी इस 2 का वैल्यू ये सिक्कों की संख्या को दर्शाता है या नहीं, तो ये सिक्कों की संख्या को दर्शाता है, यानी ये 80 जो होगा ये 2 का वैल्यू होगा। आपको चाहिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका 2.75 है, तो 2.75 का वैल्यू निकाल लीजिए। 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको कितना बार में, 5 25, 5 का 5 25 और हो जाएगा फिर 5 25। 2 से काटेंगे 2 बार में, 55 दूना होता है 110, यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 110 रुपया। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 181 नंबर प्रश्न। 181 नंबर प्रश्न भी ये NTPC 2021 में पूछा है। क्या मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है? तो एक बार आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कहता है एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, 110 रुपया टोटल अमाउंट है एक बॉक्स में। कहता है जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा है। सिक्का है किसका किसका, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। लिख दीजिए 1 रुपया 50 पैसा, यहाँ रेशियो नहीं देना है, 50 पैसा 25 पैसा।
जो रेशियो है लिख दीजिए 1:2:3। इसको गुना कीजिए 1 रुपया, ये 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया, 25 दिया 75 पैसा, यानी टोटल हो जाएगा 2.75 रुपया हो जाएगा। प्रश्न कहता है 110 रुपया है, यहाँ पे देखेंगे रेशियो में आया 2.75, रियल में है 110, यानी मेरे भाई 110 जो है ये 2.75 का वैल्यू है। कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, मेरे भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 है, यानी कि 2 का वैल्यू चाहिए आपको। इस पॉइंट के बदले क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 एका 25, फिर हो जाएगा 25 एका 25, 11 से काटेंगे 10 बार में, 4 दूना 8, धन हो जाएगा 80, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए मेरे भाई, आसान भाषा में समझा रहे हैं, आसान तरीका से समझा रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता है जो आपको दिक्कत होना चाहिए। तो आइए 182 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 182 नंबर ये प्रश्न जेईई में पूछा गया है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। मेरे भाई 5 पैसे के सिक्कों की संख्या देखेंगे तो यहाँ यूनिट कितना है, रेशियो में 3 है, तो 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 100 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 200 कटेगा, नहीं कटेगा। 50 कटेगा, नहीं कटेगा। मेरे भाई एक ही ऑप्शन कटेगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बताइए आप कहाँ पे कौन सा मेथड मेरे भाई अप्लाई करना है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको बनाइएगा अभी तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समय कहाँ बचाना है ये तरीका आपको सीखना होगा। तो आइए इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 1:2:3 में है। जो गुना कीजिए तो ये 25 पैसा, ये हो जाएगा 20 पैसा, ये हो जाएगा 15 पैसा। मेरे भाई टोटल रुपया है 30, यानी ये 30 जो होगा ये किसका वैल्यू होगा, तो जोड़ेंगे तो 40 20 60, यानी 0.60 आपका ये रुपया में 0.6 हो जाएगा। 60 पैसा को मेरे भाई 100 से भाग देंगे तो ये 0.6 रुपया हो जाएगा ना, यानी ये भी रुपया है तो इसको भी रुपया। कहा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है तो 3 से गुना कर देना होगा। 30 दूना 60 हो जाएगा, इस पॉइंट के बदले 100 से गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे, ये कटेगा 50 बार में, 50 दिया होता है 150। आपका इस प्रकार से भी आंसर आ गया और आप काफ़ी कम समय में वहाँ भी लगा सकते थे। तो आपको समझ में आ रहा है। आइए 183 नंबर प्रश्न, जरा 183 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। प्रश्न क्लियर हो रहा है। अब देखिए, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। मेरे भाई आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 8 से आपका 25 देखिए लास्ट में है, तो 8 से यहाँ कटने वाला प्रश्न देखिएगा ये है, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। जब आपका 2 ऑप्शन मेरे भाई मैच हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए ना सवाल का। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 5:6:8 हो जाएगा। ये 1 रुपया का 5 सिक्का 5 रुपया हो जाएगा। 6 पंचा 30 हो रहा है, यानी यहाँ 300 पैसा हो जाएगा। 300 पैसा को अगर 100 से भाग देंगे तो ये 3 रुपया देगा ना 3 रुपया, तो डायरेक्ट 3 रुपया लिखते हैं। 25 8 होता है 200, यानी 200 पैसा हो जाएगा, इसको 2 रुपया लिख सकते हैं। मेरे भाई 60 रुपया दिया है, ये 5 3 8 तो 10 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से चाहिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 8 है तो 8, ये 0 0 कट गया, 8 6 के होता है 48, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो समझ में जब आ रहा है तो मेरे भाई अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराते हैं और आपको बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, ताकि मेरे भाई आपको समझ में आ सके। आइए इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है।
कहता है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन को छांटेंगे तो छांट लीजिए। देखिए 5 से कटने वाला होना चाहिए, 4 से कटने वाला होना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए, और मेरे भाई किस में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। घटते क्रम में देखिए तो है ना आपका 5 4 3 है ना घटते क्रम में, तो 5 से ये ऑप्शन कटेगा, कटेगा ना। जब 5 से कटेगा ये 4 से भी 4 से कटेगा, ये 250 मेरे भाई नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर 5 से ये कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये आपका 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ अगर नज़र दौड़ाइएगा तो ये 5 से तो कटेगा, ये 4 से तो कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। मेरे भाई जब नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ ऐसे इस प्रकार से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। आपको समझाएं कैसे, लेकिन इस सवाल को बनाएंगे कैसे, ये तरीका को भी देख लीजिए। बस आपको समझाने के लिए आप कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पे अटैक करेंगे मेरे भाई, काफ़ी कम समय में लगाएंगे, ये तरीका बताएं। नहीं तो आप इस प्रकार से भी जा सकते हैं, ये घटते क्रम में है तो इसका संख्या भी घटते क्रम में होगा। तो यहाँ 200 के बाद 250 हो गया, ये भी नहीं होगा। और आप देखेंगे ये 140 से 150 हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट आपका ये 200 तो 200 से 360 फिर 160, आप इस प्रकार से भी इसको छांट सकते थे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का बात करते हैं। तो ये 50 पैसा का बात हो रहा है, 25 पैसा का हो रहा है, 10 पैसा का हो रहा है। रेशियो है 5 4 3, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 25 मेरे भाई 250 पैसा होगा। 250 पैसा को रुपया में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। ये 25 चौका 100 यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, ये 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी 30 पैसा। इसको जोड़िएगा तो 3 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। और टोटल मूल्य कितना है, तो टोटल मूल्य 171 रुपया दिया है, यानी ये 171 क्या कह सकते हैं, 2 1 3, ये पैसा पैसा जुड़ जाएगा, यानी 3 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। और यहाँ से आपको चाहिए हर प्रकार का सिक्का, यानी 5 का भी वैल्यू, 4 का भी वैल्यू, और मेरे भाई 5 4 3 का भी वैल्यू। यहाँ से गुना नहीं करना है, यहाँ कोमा लगा देते हैं ताकि आपको ये पता चल सके जो सब का निकालना है। मेरे भाई इस पॉइंट के बदले आप 100 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कट गया। 19 से काटे 2 बार में, 19 से काटे 19 नमा 171, 2 से काटे 5 बार में, 5 नमा 45 हो गया। 45 पंचा करेंगे तो आपका आएगा 225, कितना आएगा 225। 45 चौका करेंगे तो मेरे भाई आएगा 180, और आप 45 तिया करेंगे तो 135 आएगा। यानी देखिए यहाँ पे घटते क्रम में आ रहा है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए ये प्रश्न देखिए ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है, जरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, एक बार आसानी से समझिएगा, उसके बाद आइएगा सॉल्व पे। कहता है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, जबकि उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या कितना हो गया, 54 हो गया, तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी, यानी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए 44 लाल था, क्या था, 44 लाल था, तो 36 मेरे भाई नीला था, बढ़ क्या रहा है, तो नीला, यानी 36 से 54 हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं मेरे भाई ये 54 जो है ये 36 का वैल्यू कह सकते हैं कि नहीं। ये 36 जो है ये मेरे भाई 54, ये 54 किसका वैल्यू हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। आपको चाहिए किसका, 44 का चाहिए, यानी 44 निकाल सकते हैं। 9 से काटे 6 बार में, 9 से काटे 4 बार में, 4 से काटे 11 बार में, 11 छाके 66, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे भाई बहुत सारे साथी को ये प्रश्न, ये बात जो अभी बताएं ये समझ में नहीं आया होगा। आइए इसको एक बार थोड़ा सा इसके बेसिक को लेके जाते हैं, बेसिक से समझाते हैं। तो जरा देखिएगा ये क्या है, तो रेड है, उसके बाद मेरे भाई ब्लू है। ये कितना है रेड, तो 44 है, और ये कितना है, तो 36 है ना। तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो लीजिए, काटेंगे तो ये 4 से 4 नमा 36,
4 से 11, यानी यहाँ अगर बात करें तो 11:9 आया, 11:9 आया। ये नीला का यानी कि ब्लू का दिया हुआ है ये वैल्यू, इसका कितना है तो 54 है। कितना गुना है? 6 गुना है। तो इसका भी 6 गुना कितना होगा? 11 छके 66। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इतना आसानी से पता है मेरे भाई। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ये सवाल ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ये देखना है ये 36 का कितना गुना है मेरे भाई? 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, समझ गए? तो इसका भी 1.5 गुना कितना हो जाएगा? तो 66 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ही आप किस नज़रिया से प्रश्न को देखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से लगाएंगे प्रश्न को ये आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई, और आपको कौन सा तरीका आता है ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहता है सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है। उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कह रहा है मेरे भाई। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यूनिट में कितना है तो 8 है। 8 है तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 8 से कटेगा? ये 96 कटेगा, 60 कटेगा नहीं कटेगा, ये 84 कटेगा नहीं कटेगा, ये 108 कटेगा मेरे भाई नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए आंसर इसका बता सकते हैं कि नहीं, ये होगा 96, क्योंकि 8 से एक ही ऑप्शन करता है कौन सा तो मेरे भाई 96। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके मेरे भाई, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में तो दे देना है। आपको बता दिए हैं तो ऐसा नहीं जो आप डायरेक्ट देखे सॉल्व किए, डायरेक्ट देखे और आंसर कर दिए मेरे भाई, आपको तो आंसर बता ही दिए, लेकिन आपको बाय मेथड बताना है, बाय मेथड सॉल्व करना है एक बार। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बाय मेथड। आइए आते हैं 187 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल 116 रुपया है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मेरे भाई यहाँ से देखिएगा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया। रेशियो क्या है? 2:3:5। ये हो जाएगा 1 रुपया। 50 पैसा, 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया, 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया, ये हो जाएगा 5×25। यानी यहाँ पे कितना हो गया? 25, 3, 28, 1, 29, यानी 116 जो है ये 29 का वैल्यू है। यहाँ से चाहिए 50 पैसा का यानी 2 का वैल्यू। यहाँ से काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में 4 दूना होता है 8, यानी कि 8 हो जाएगा कितना? इसके 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए 188 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहता है राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया, 210 रुपया है। सिक्कों का 25% 5 रुपया का है, सॉरी 20% 5 रुपया का है, 25% 10 रुपया का है, 15% 2 रुपया का है, और शेष जो बच जाएगा वो 1 रुपया के मूल्य वर्ग में आएगा। और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बता दीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 रुपया का है तो लिख दीजिए 5 रुपया का। उसके बाद है कितना? 10 रुपया का, तो लिख दीजिए 10 रुपया का। उसके बाद 2 रुपया का, 1 रुपया का। समझ गए? रेस यहाँ देखिए 20% है, 25% है, उसके बाद 15% है। रेस्ट जो बच जाएगा किसका होगा? रेस्ट बच जाएगा 1 का होगा। जोड़िए 100% पूरा है क्या? तो ये हो जाएगा 40, 20 हो जाएगा 60, 60 यानी कि 40% हो जाएगा किसका? इसका। अब इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो लीजिएगा तो ये काटिएगा तो 5 चौका 20, 5×25, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5×8 40, 4, 5, 3, 8 आया मेरे भाई, 4, 5, 3, 8 आया रेशियो। 4, 5, 3, 8 कितना आया? तो 3, 8 आया। यहाँ से देखिएगा तो ये 5 चौका 20, 5 दूनी 50, 3 दूना 6, 8, यानी सबको आपस में जोड़िएगा तो एक बार जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70, 8 6 14, 70 6 84 हो जाएगा। और देखेंगे 210 रुपया है, 210 रुपया है मेरे भाई, ये 84 का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है 1 रुपया, 1 रुपया का सिक्का कितना है? तो 8 है, तो 8 आप यहाँ से निकालेंगे तो 8 से गुना कि 4 से काटिएगा ये 2 बार में, 4 से काटिएगा 21, 21 से काटिएगा ये 10 बार में, 10 दूना हो जाएगा 20, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? आइए 89 नंबर, 180 नंबर देखिए, 189 नंबर देखिएगा। ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। कहता है 110 रुपये की राशि
₹2, ₹1 और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ भी आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जा सकते हैं। 50 पैसा देखेंगे, यहाँ 3 है, 3 से कटने वाला ऑप्शन देखिए आपका एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आया? तो इस प्रश्न को भी आप बाय मेथड एक बार सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 190 नंबर प्रश्न। 190 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2017 में पूछा है। कहता है एक बैग में ₹10, ₹20, ₹50 के नोट 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि ₹1920 है तो ₹20 के नोटों की संख्या क्या होगा? ₹20 के नोटों की संख्या मेरे भाई अगर यहाँ पे 3 देखेंगे तो 3 का सब मल्टीपल है। 3 का क्या है? 3 का मल्टीपल सारा का सारा है। तो कौन सा होगा? तो इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कीजिए। ₹10, ₹20, ₹50, 1, 3, 5। इसको गुना कीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 70, 7, 5, 12 यानी 320 हो जाएगा। यानी कि ये 1920 जो है ये 320 का वैल्यू हो जाएगा। कितना का वैल्यू? 320 का। आपको चाहिए ₹20 का नोट यानी 3 का वैल्यू। ये 0 0 कटेगा, 32 से काटेंगे मेरे भाई, 6 बार में कटेगा, 6 तिया हो जाएगा 18 यानी कितना हो जाएगा आंसर? तो 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई 191 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 191 नंबर प्रश्न ये आपका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। कहता ₹1, 50 पैसा, 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप 3, 4, 5 से 3 से ये 40 कटेगा, नहीं कटेगा, 46 कटेगा, नहीं कटेगा, ये 45 कटेगा, ये 42 कटेगा। यानी ये इस दो ऑप्शन में से कोई होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो बढ़ते क्रम में ये भी है और ये भी है। तो यानी आपको कितना आंसर निकालना होगा? तो ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा। देखिए रेशियो क्या है? 3:4:5 है। मेरे भाई ₹3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2, ये हो जाएगा कितना? ₹3, ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 200 यानी ₹2, 5 25 यानी कि ₹1 25 पैसा। इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 6 दशमलव यानी यहाँ 93.75 का बात करें तो ये हो जाएगा 6.25 का वैल्यू। मेरे भाई इसको काटेंगे, ये 15 बार में कटेगा यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 आया है। यानी ये बढ़ते क्रम में होगा लेकिन 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।